जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं प्रकाश। क्लास 10th का चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पिछले वाले क्लास में अर्थात कल के क्लास में हम आपको बतला चुके हैं जो अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। आज के इस क्लास में आपको बतलाने वाले हैं हम जो उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, अर्थात उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक ना। तो इससे पहले वाले क्लास में जो पढ़े थे अवतल दर्पण में, उसमें 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता था, मतलब वस्तु को 6 स्थान पर रख रख कर उसका प्रतिबिंब हम प्राप्त किए थे। लेकिन अवतल दर्पण में जो है 2 ही स्थान पर रखने के बाद प्रतिबिंब होता है, बस 2 ही स्थिति उसका होता है। तो आइए सबसे पहला स्थिति देखते हैं। पहला स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर फर्स्ट, पहला स्थिति में क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक ना। वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, अनंत पर। एक उत्तल दर्पण पहले बनाइए, यह एक उत्तल दर्पण हुआ। इस साइड पेंट कीजिए तब हुआ उत्तल दर्पण। जब तक पेंट नहीं किए तब तो ये दर्पण हुआ ही नहीं। इसका अंदर वाले भाग को पेंट कर दिए, बाहर वाला भाग चमकीला है तो यह कौन सा दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। इस उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष खींचिए। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, दर्पण के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष में एफ इस साइड होता है, उत्तल दर्पण का एफ अर्थात फोकस इस साइड होता है, और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, सी उस साइड होता है। एफ और सी उस साइड होता है, इसको कहते हैं पी। अब अपने लोग कल्पना कीजिए, सोचिए जरा इसके बारे में। ये दर्पण जो उस साइड तो पेंट किया हुआ है, इस साइड ही न शीशा है, तो वस्तु मुंह इसमें देखेंगे किधर से अपना चेहरा देखेंगे इसमें, तो उस साइड तो पेंट है, इसी साइड से न देखेंगे। अर्थात वस्तु को किधर रखना है, जिधर से शीशा हो, मतलब इस साइड वस्तु को रखना है। आप जरा ध्यान दीजिए, इस साइड जब वस्तु को रखना है तो इस दर्पण में एफ और सी तो उस साइड होता है, इस साइड तो कुछ नहीं होता, इस साइड एफ सी नहीं होता है, सिर्फ एक तो पी होता है, ध्रुव पोल होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ नहीं एफ होता है नहीं सी होता है, इस साइड कुछ नहीं होता है, इसको पी कहेंगे। उधर कहिए क्या, अनंत, इधर अनंत इधर पी। अब वस्तु को रखेंगे कहाँ, पहला स्थिति में जब वस्तु अनंत पर हो, अर्थात वस्तु को रखने वाले हैं अनंत पर। यहाँ पर जब वस्तु हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कब कहाँ और कैसा बनेगा, ठीक ना। तो कल से ही बतला रहे हैं, जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो उस वस्तु से हम हर हमेशा 2 किरण भेजते हैं, ठीक ना। सबसे पहला किरण भेजिए। पहला किरण इस वस्तु के आधार से भेज रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, दर्पण तक भेजे। अब दूसरा किरण इस वस्तु के ऊपर से शीर्ष से भेज रहे हैं कहाँ, दर्पण पर, प्रधान अक्ष के समांतर। 2 किरण भेजे प्रधान अक्ष के समांतर, दोनों किरण रिफ्लेक्ट कैसे होगी। उससे पहले क्लास में हम यह भी बतलाया जो उत्तल दर्पण में कहाँ प्रकाश डालेंगे तो किधर जाएगा। आइए, पहला वाला प्रकाश भी दर्पण पे गया, ये भी दर्पण पे गया, दोनों दर्पण पे गया, दोनों दर्पण पे गया तो लौटेगा कैसे, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है एफ से निकलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये किरण कैसा, ऐसा लगेगा जैसे मानो वो किरण एफ से निकला है, अर्थात ये किरण इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। इससे इस पे गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा किरण भी प्रधान अक्ष के समांतर गया, वो भी ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो एफ से निकल रही है, अर्थात ये किरण किधर ऊपर चला गया। हम तीर का चिन्ह बड़ा बड़ा दे दिए, थोड़ा छोटा दे देते हैं, आपको पता चलेगा, ठीक ना। चलिए, दोनों तीर का चिन्ह हम बहुत बड़ा बड़ा दे दिए थे, चलिए कोई बात नहीं। ये किरण इधर जा रही है, ये भी किरण इधर जा रही है, दोनों किरण दर्पण पे गया, ये इधर लौटा वो उधर लौटा। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, तो आपको बतलाए थे क्या प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दोनों किरण दर्पण से जब लौटती है, लौटने के बाद जहाँ पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। दोनों किरण दर्पण से लौटने के बाद ये इधर भाग रहा है वो उधर भाग रहा है, दोनों का मिलन तो ऊपर होगा नहीं तो दोनों तो उधर काटेगा नहीं, तो दोनों को अपने सीध में पीछे बढ़ाइए। इस किरण को भी सीध में पीछे बढ़ाइए,
इसको भी पीछे बढ़ाइए तो कहाँ पे जाके मिला, एफ पर। अर्थात दोनों किरण काटा तो नहीं, काटता हुआ प्रतीत हुआ एफ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। दोनों किरण कहाँ पे काटा, एफ पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक ना। एफ पर काटा नहीं, काटता हुआ प्रतीत हुआ है, तो प्रतिबिंब का विशेषता क्या सब होगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, एफ पर तो बनेगा, बात सही है। सबसे पहले कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थान लिख लीजिए, नंबर 1 में एफ पर बनेगा। 2 नंबर, एफ पर जो बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक, तो निश्चित रूप से तो काट नहीं रही है, उस साइड तो पेंट क्या, उधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, निश्चित रूप से काटेगा नहीं, नहीं तो सिर्फ कल्पना किए थे जो पीछे में काट देगा। अर्थात प्रतिबिंब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। नंबर 3, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बना ये कितना, वस्तु के बराबर की वस्तु से छोटा। इसके लिए क्या कंसेप्ट बतलाए थे, जहाँ पे दोनों किरण काटा वहाँ से लेकर प्रधान अक्ष तक की दूरी को प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं। तो काटा कहाँ, एफ पर ही काटा। एफ से एफ की दूरी कितना, 0, कुछ नहीं, मतलब एक बस बिंदु के बराबर। अर्थात प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, एक बिंदु के बराबर, मतलब क्या, बहुत छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा। काल्पनिक बना है प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा होता है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, पूरा फुल फॉर्म में जानिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे ओर एफ पर काल्पनिक और वस्तु से बहुत छोटा एवं सीधा बनेगा, ठीक ना। तो चलिए आइए स्थिति नंबर 1 को अपने लोग जाने। अब चलते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में अपने लोग वस्तु को रखेंगे कहाँ, सबसे बड़ी बात ये, वस्तु अभी है कहाँ, तो अनंत पर। अब वस्तु को यदि हम कहीं भी रखते हैं प्रधान अक्ष पर तो वो क्या कहलाएगा, इधर अनंत इधर पी, बीच में तो कहीं एफ और सी नहीं है, तो डायरेक्ट अब कहेंगे यदि कहीं भी रखते हैं वस्तु को तो उस वस्तु के स्थान को क्या कहेंगे, अनंत और पी के बीच में, ठीक ना। सी एफ इसमें कहीं कुछ नहीं, क्या कहेंगे, अनंत और पी के बीच में वस्तु रखी है। तो अब अपने लोग रखने वाले हैं स्थिति नंबर 2 पर क्या, वस्तु को अनंत और पी के बीच में। तो चलिए जानते हैं स्थिति नंबर 2 को। स्थिति नंबर 2 में जैसा पहले बोल दिए थे, अनंत और पी के बीच में एक वस्तु को रख रहे हैं। कहाँ कहाँ, अनंत और पी के बीच में वस्तु को रख दिए। वस्तु से 2 किरण दर्पण पर भेजिए। पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेज देते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी रिफ्लेक्ट किधर होगा, तो एफ से निकलती हुई प्रतीत होगी। ये किरण एफ से निकलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ऊपर चला गया। दूसरा किरण कहीं पर भेज लीजिए, दूसरा किरण अच्छा होगा पी पे भेजिए। दूसरा किरण भेज रहे हैं कितना पे, पी पे। जब प्रकाश की किरण पी पर जाती है, खास करके इस दर्पण में, चाहे कोई भी दर्पण में जब पी पे डाली जाती है तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है उतना ही कोण बनाकर इधर परावर्तित हो जाती है। अब जरा इन दोनों किरण को गौर से देखिए, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो ये किरण ऊपर गया, ये किरण नीचे गया, दोनों को इधर बढ़ाइएगा तो कहीं काटेगा, कहीं नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, एक किरण नीचे गया एक किरण ऊपर गया, दोनों तो कहीं नहीं काटेगा, तो यह उधर काटेगा नहीं। इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाइए। इस किरण को तो पीछे बढ़ा चुके, इसको भी पीछे बढ़ाइए। इसको पीछे बढ़ाइएगा तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काटा, जहाँ पर काटा यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। चलिए प्रतिबिंब कैसा कैसा बना, बना कहाँ पर प्रतिबिंब, पी और एफ के बीच। कहाँ पर प्रतिबिंब, पी और एफ के बीच, ठीक ना। अब चलिए प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बना, वास्तविक की काल्पनिक। तो दर्पण तो उधर पेंट किया हुआ वहाँ से, उधर पेंट किया हुआ तो उधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, सिर्फ कल्पना किए, अर्थात प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। अब चलिए प्रतिबिंब काल्पनिक बन गया। अब बतलाइए बड़ा कि छोटा, वस्तु जितना बड़ा है उससे प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, तो देखने से लग रहा है जितना बड़ा है उससे छोटा है, अर्थात प्रतिबिंब छोटा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही प्रतिबिंब होता है, अन्यथा आप देख भी लीजिए तीर का चिन्ह ऊपर है, इसमें भी तीर का चिन्ह ऊपर है, अर्थात वस्तु कैसा बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब
यही ना प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। तो अब 2 स्थिति इसका कंप्लीट हो गया आप लोग के सामने। अब इसका तीसरा स्थिति, लेकिन तीसरा स्थिति तो होता ही नहीं है इसमें। इसके बाद वस्तु कहाँ पे रखिएगा, कहीं पर रखिएगा तो कहलाएगा अनंत और पी के बीच, ठीक ना। इसमें तीसरा स्थिति होता ही नहीं है। 2 स्थिति कंप्लीट। तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ लिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल ने उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। आपको अगले क्लास में हम मिलेंगे अवतल दर्पण में F बराबर 2R, F बराबर R/2 को प्रूफ करने के लिए। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हम मिलेंगे अगले क्लास में।